ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल अपने से डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विस डे के मौके पर सरकारी मुलाजिमीन को मुबारकबाद दी और उन पर जोर दिया है कि वो गुड गवर्नेंस और कौम की तामीर के लिए अपने आज़्म का इरादा करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी ने लिखा, सिविल सर्विस डे के मौके पर तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। ये अच्छी हुक्मरानी और कौम साजी के लिए काम करने के हमारे आज़्म को मज़ीद मजबूत करने का मौका है। ज़मीनी सतह से लेकर पॉलिसी साजी तक सरकारी मुलाजिमीन की कोशिशें बेशुमार लोगों की जिंदगियों को छूती हैं और हिंदुस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालती हैं। दुआ है कि हमारे सरकारी मुलाजिमीन फ़र्ज के आला मियार को बरकरार रखते हुए उम्दगी, हमदर्दी और जिद्दत के साथ कौम की खिदमत करते रहें। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम की खिदमत विकसित भारत की बुनियाद है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि रियासत में खुसूसी गहरी नजरसानी SIR के अमल के दौरान बड़ी तादाद में वोटरों बिलखुसूस गोरखा बिरादरी के नाम फहरिस्त निकाले जाने की जिम्मेदार रियासती हुकूमत है। बीजेपी इक़्तिदार में आते ही नाम बहाल करेगी। सिलीगुड़ी के करीब सुकना में दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कैंपोलिंग हलकों से बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि रियासती इंतजामिया की निगरानी में कई गोरखा वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। उन्होंने ऐलान किया, जैसे ही रियासत में बीजेपी बरसर इख्तियार आएगी, उन तमाम वोटरों के नाम फौरी तौर पर फहरिस्त में वापस शामिल कर दिए जाएंगे जिनके नाम सियासी बुनियादों पर काटे गए हैं। मुस्तकिल हल का यकीन। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस, CPIM और TMC पर दार्जिलिंग खित्ते को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने मंगल के रोज भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ाती कानून को अब तक नाफिज न करने पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने निशानदेही की कि अगरचे ये आईनी तरमीम 2023 में ही मंजूर हो चुकी थी, लेकिन इसे भी अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए सिद्धारामैया ने इल्जाम लगाया है कि मरकज ने इस कानून के निफाज को मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के अमल से जोड़कर गैर जरूरी तौर पर तूल दिया है। उन्होंने सवाल किया कि जब पार्लियामेंट में ये बिल मंजूर हो चुका है तो हुकूमत इसे फौरी तौर पर नाफिज करने से किसने रोका है। वज़ीर आला ने दलील दी है कि निफाज में ताख़ीर कानून साजी के इस असल मकसद को कमजोर कर रही है, जिसके तहत कानून साज इदारों में ख़वातीन की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाया था। सिद्धारामैया ने बीजेपी के उन इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करती है। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला G परमेश्वर ने मंगल के रोज डायरेक्टरेट ऑफ सिविल राइट्स एनफोर्समेंट DCRE के एक इंस्पेक्टर की जानिब से लगाए गए हरासानी के इल्जामात और एक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP की जानिब से उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात का नोट्स लेते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP को तफसीली तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बेंगलुरु में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए G परमेश्वर ने कहा है कि हुकूमत ने मीडिया रिपोर्ट्स और मुतालिका अफसरान की शिकायत का संजीदगी से नोट्स लिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मैंने DGP को हिदायत दी है कि वो इन इल्जामात पर एक जामे और तफसीली रिपोर्ट पेश करें। यह मामला पुलिस अफसरान की जानिब से उठाई गई संगीन शिकायत पर मुबनी है, इसलिए सर्विस रूल्स और मुकर्ररा तरीक़ेकार के मुताबिक इसकी जांच जरूरी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये तनाज़ा 2 बड़े अफसरान की शिकायत के बाद पैदा हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी की आला क़यादत हमेशा ख़वातीन के रिजर्वेशन के हक में रही हैं और इसके लिए वो वक्तन फ़ौक़तन हुकूमत पर दबाव भी डालती रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत हिकमत अमली के तहत इसे नाफिज नहीं कर रही है। कांग्रेस के शोबे मवासिलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने मंगल के रोज सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि उनकी पार्टी गुज़िश्ता 10 सालों से हुकूमत पर ख़वातीन को रिजर्वेशन देने के लिए दबाव डाल रही है और इस बिल को पार्लियामेंट में पास कराने में भी अपनी हिमायत दी, लेकिन मोदी हुकूमत ने जानबूझकर और हिकमत अमली के तहत इसे हदबंदी डीलिमिटेशन के अमल से जोड़ दिया, जिसकी वजह से इसके निफाज में रुकावट आई है।
सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगल के रोज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूपीसीसी के साबिक सदर अरुण कुमार सिंह मुन्ना के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और उन्हें एक वक्त अवामी खादिम और पार्टी के एक पुरअज़्म लीडर के तौर पर याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर और सीनियर लीडर अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी के इंतकाल की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने मजीद कहा है कि सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी अवामी खिदमत और कांग्रेस पार्टी की इख्तिदार के लिए वक्फ कर दी थी। ताज़ियत का इजहार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गम की इस घड़ी में मेरी गहरी हमदर्दी उनके सोगवार खानदान और हामियों के साथ है। अरुण कुमार सिंह मुन्ना उत्तर प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मुमताज शख्सियत समझे जाते थे, जिन्होंने रियासत में पार्टी की तंजीमी ढांचे को मजबूत करने में कलीदी किरदार अदा किया। केरला के मशहूर थ्रीसोरपुरम मेले के लिए पटाखे तैयार करने वाले गोदाम में मंगल की शाम होने वाले जोरदार धमाके और आतिशबाजी के नतीजे में कम से कम 40 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका इतना शदीद था कि करीबी खेतों में इंसानी आज़ा बिखरे हुए दिखे गए। ताहम अभी तक सरकारी तौर पर हलाकतों की तस्दीक होना बाकी है। यह हादसा थ्रीसोर के करीब मंडाती कोड़ में पेश आया। मुकामी लोगों के मुताबिक दोपहर तकरीबन 3:30 बजे एक कान फाड़ देने वाला धमाका सुनाया गया, जिसके बाद पूरा इलाका आग के गोलों की लपेट में आ गया। ये पटाखे इस हफ्ते होने वाले थ्रीसोरपुरम की सैंपल फॉर वर्क्स के लिए तैयार किए जा रहे थे। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुंच गई, लेकिन आग की शिद्दत और तपिश इतनी ज्यादा थी कि रेस्क्यू टीमों के लिए गोदाम के करीब पहुंचना नामुमकिन हो गया। पूरा इलाका एक दहकते हुए जहन्नुम का मंजर पेश कर रहा था। अमेरिका की रियासत में 3 मुल्जिमान को धोखाधड़ी के मुकदमे में कैद की सजा सुनाई गई। मुल्जिमान इंश्योरेंस की रकम के हुसूल के लिए रेंच का लिबास पहनकर गाड़ियों पर हमले करते थे। कैलिफोर्निया में 3 अफराद को एक इंश्योरेंस फ्रॉड करने के इल्जाम में सजा सुनाई गई है, जिसके वीडियो में एक शख्स को रेंच का लिबास पहनाकर लग्जरी गाड़ियों पर जाली हमले करते हुए दिखाया गया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अल्फयाज करमन, रोबन थॉमस और वाहे मुराद खालिन को गुज़िश्ता जुमेरात इंश्योरेंस फ्रॉड का मुर्तकब करार दिया गया और 180 दिन की कैद की सजा सुनाई गई, जबकि मामले में मुलविस 14 मुल्जिम एरारत की इब्तदाई सुनवाई सितंबर में शेड्यूल की गई है। मुल्जिमान की जानिब से इंश्योरेंस कंपनियों को बतौर सबूत दी गई वीडियोस में बज़ाहिर 28 जनवरी 2024 को लीक एहोहेड में 2010 मॉडल की रोल्स रॉयस गोसेट में एक रीच नजर आया था। ये वाकया वहां से शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुनेंद्रगढ़ जिले में गुरु घासीदास नेशनल पार्क के जंगपुर पार्क इलाके में महवा चुनने गए एक जोड़े पर जंगली हाथी ने हमला कर दिया, जिससे शौहर की मौत हो गई, जबकि बीवी जान बचाकर फरार होने में कामयाब हो गई। मौसूला इत्तला के मुताबिक कोहिरापेट जंगल में महवा चुनने पर लाल मुतवफी और उनकी बीवी पर हाथी ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से प्रेम लाल की मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास का माहौल है। इत्तला मिलने पर महकमे जंगलात की टीम मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुतवफी के लवाहिकीन को इब्तदाई मुआवजा फराहम कर दिया गया है। ताहम मुकामी देहातियों ने महकमे जंगलात के कामकाज पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। उनका इल्जाम है कि इलाके में हाथियों की बार-बार आमद-ओ-रफ्त के बावजूद बर वक्त वार्निंग नहीं दी जाती और हिफाजती इंतजाम नहीं किए जाते। देही बाशिंदों का कहना है कि अगर उन्हें पहले से आगाह कर दिया जाता तो ऐसे वाकयात से बचा जा सकता था। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 6 माह में हाथियों के हमलों से ये दूसरी अमवात है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील जल्द हो जाएगी, मगर वो जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर ने डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी भी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया और बताया कि जेडी वेंस, स्टीओटोक और कुशंस आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से जो मुआहदा करने जा रहे हैं वो ओबामा के जौहरी मुआहदे से बेहतर होगा। दुनिया फख्र करेगी। अमेरिकी सदर ने खबरदार किया है कि बुध तक डील ना हुई तो जंग यकीनी है। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ डील के लिए किसी दबाव में होने से मुतालिक मीडिया में आने वाली खबरों को गलत करार दिया। अमेरिकी सदर ने डेमोक्रेटिक्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें कमजोर और गद्दार करार दिया। बोली डेमोक्रेटिक्स अमेरिकी फौज और ट्रंप इंतजामिया
की कामयाबियों को कम जाहिर कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि वो जंग बहुत बड़े पैमाने पर जीत रहे हैं। फेक न्यूज मीडिया ईरान की जीत की दुआएं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की अफजूदा यूरेनियम के जखीरे को वापस हासिल करना एक तवील और मुश्किल अमल होगा। उन्होंने जून 2025 में ईरान की जौहरी तंसीबात पर किए गए हमलों का हवाला देते हुए गुज़िश्ता रोज कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स की मुकम्मल तबाही था। अमेरिकी सदर तवील अरसे से ये मौक़िफ़ रखते आए हैं कि इन हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया, जबकि हाल ही में उन्होंने यूरेनियम के जखीरे को गिर्द करार दिया था और कहा था कि उसे खोद कर निकालना दिक्कत तलब काम होगा। वाज़ेह है कि ये बयानात पाकिस्तान में मुमकिन आला सतही मुज़ाकरात से पहले सामने आए हैं। ट्रंप ने इतवार को ऐलान किया था कि अमेरिकी नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, ताहम तेहरान ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर अपनी शिरकत की तस्दीक नहीं की है और आबना हुर्मुज़ पर अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालिबा किया है। जापान ने दूसरी जंग अजीम के बाद अपनाई गई अमन पसंद पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करते हुए मौलिक हथियारों की बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। इस फैसले के बाद जापान अब जंगी तैयारी, मिसाइल और जंगी बहरी जहाज दीगर ममालिक को फरोख्त कर सकेगा। अरब मीडिया के मुताबिक जापानी वज़ीर आज़म सानाए ताकाचाई की काबीना ने ऐलान किया है कि अब दिफाई साजो सामान की मुंतकली उसूली तौर पर मुमकिन होगी, ताहम ये शर्त रखे गए हैं कि खरीदार ममालिक इन हथियारों का इस्तेमाल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक करेंगे। जापानी मीडिया के मुताबिक इस पॉलिसी के बाद कम अज़ कम 17 ममालिक जापानी हथियार खरीदने के अहल होंगे और मुस्तकबिल में यह फहरिस्त मजीद बढ़ सकती है। पुराने क़वानीन के तहत सिर्फ गैर मौलिक फौजी सामान जैसे निगरानी और बारूदी सुरंगों की सफाई का सामान बरामद किया जा सकता था, ताहम अब इन पाबंदियों में बड़ी नरमी कर दी गई है। नई पॉलिसी के बावजूद जापान ने वाज़ेह किया है कि जारी जंगों में शामिल ममालिक को हथियारों की फरोख्त आमतौर पर नहीं की जाएगी, ताहम कौमी सलामती के तकाज़ों के तहत खुसूसी हालात में इस्तिस्ना दिया जा सकता है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि कोई गलतफहमी में ना रहें, सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एक और तबाहकुन डील में नहीं झोंकेंगे। व्हाइट हाउस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के तनाजुर में अपने ट्वीट में कहा है कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप के मातहत डील हुई तो वो अमन और सलामती की गारंटी देगी। ट्रंप ने डील की तो सिर्फ इसराइल और मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि हर जगह अमन होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप की डील यूरोप, अमेरिका समेत हर जगह अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देगी। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में कहा है कि ईरान के साथ जो मुआहदा हम कर रहे हैं वो ओबामा और बाइडेन दौर से कहीं बेहतर होगा। मैं जौहरी मुआहदा खत्म ना करता तो ईरान के जौहरी हथियार इसराइल और खित्ते के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। साबिक मुआहदा जौहरी हथियारों की तरफ ले जाने वाला रास्ता था, अब ऐसा नहीं होगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान के अमेरिका पर एतमाद ना होने की वजूहात तारीखी बदएतमादी हैं। अपने एक बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं, बामायने मुज़ाकरात की बुनियाद मुआहदे पूरे करने पर होती हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के अमेरिका पर एतमाद ना होने की वजूहात तारीखी बदएतमादी हैं। अमेरिका ईरान से सरेंडर चाहता है, जबकि ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म। हुकूमत तेलंगाना का मई में बड़े पैमाने पर तबादलों का ऐलान, बाज़ाब्ता जियो जारी। आरटीसी मुलाजिमीन की मुतालिबात पर हुकूमत का मुस्बित रवैया, मुसाफिरों को मुश्किलात से बचाने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील।
केसीआर के जलसे के मुकाबले में जगतियाल में जलसा करके रेवंत रेड्डी ने अपनी कम ज़र्फी का दे दिया सबूत। रेवंत रेड्डी की तकरीर 4 लाख लोगों ने भी नहीं देखी। केसीआर की तकरीर को 36 लाख लोगों ने बराह रास्त देखा। आवाम को रेवंत रेड्डी की हकीकत और हैसियत समझ आ गई। रेवंत रेड्डी पर हरीश राव का शदीद हमला। साबिक वजीर वो बीआरएस फायर जीवन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसियों पर की शदीद तनकीद। कहा, तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का वजीर आला बनना केसीआर की मरहूने मिन्नत। नारायणपेट जिले में आरडीओ दफ्तर पर एसीबी हुकाम का अचानक धावा। 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए आरडीओ रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। गर्मी से अवाम का बुरा हाल। आदिलाबाद दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म शहरों में शामिल, अमेरिकी इदारे की रिपोर्ट। गोरखा कार्ड और ममता पर वार, वोटर लिस्ट से नामों का अखराज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ममता बनर्जी को ठहराया जिम्मेदार। और ईरान के साथ जल्द डील हो जाएगी, मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूंगा, अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगे धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.